नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। शराब मुक्त बिहार में 10 लाख लोग अब भी पियक्कड़ हैं और 55,000 महिलाएं भी नशा करती हैं। बिहार में अप्रैल 2020 से लागू शराबबंदी के बावजूद यहां शराब पीने वालों की संख्या में कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 10 लाख अभी भी पियक्कड़ हैं। इन पियक्कड़ों में 50,000 महिलाएं भी शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से भारत में पदार्थ के उपयोग का विस्तार और प्रतिमान पर आधारित राष्ट्रीय सर्वे में यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की ओर से तैयार एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि राज्य में लगभग 11 लाख लोग भांग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 1.3 लाख व्यक्ति इनहेलेंट्स के एडिक्ट हैं। नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ और आपको बता दें कि साइकिल गर्ल ज्योति ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के मुताबिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग और परिवर्धन के खतरे हर तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा राज्य कोई अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि समस्या के जांच के लिए मंत्रालय ने ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया है और हाल ही में हमने राज्य में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया है। मंत्री ने कहा कि लोगों में किसी भी तरह की नशीली दवा का उपयोग करने से रोकने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए हमने दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी और राज्य में इस अभियान का राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया है। तो बिहार में जिस तरह से शराबियों की संख्या बढ़ी है, इस पर क्या कहा जाता है? आप देखेंगे कि नशा की लत की वजह से अब बिहार में मानव तस्करी और चोरी जैसे अपराध में भी वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि सेक्शन प्लान से न केवल नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, बल्कि इन नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान कर उनकी परामर्श भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा सेवा प्रदाताओं को भी परामर्श दिया जाना चाहिए और आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान किए जाने चाहिए। मंत्री मदन साहनी ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेला जा रहा है। इसके अलावा मादक पदार्थों की लत किसी विशेष आर्थिक वर्ग के लिए नहीं रही, यहाँ तक कि अच्छे और गरीब परिवार तक को भी इसमें धकेला जा रहा है। नशे की लत की वजह से मानव तस्करी और चोरी जैसे अपराधों में वृद्धि का भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि ऐसे ड्रग एडिक्ट हो जाना है जो उस समय हताशा हुआ करता था जब उसे नशीली दवा नहीं मिलती थी, तो वह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों में अप्लाई की जाने वाली स्प्रिट का सेवन नशे के तौर पर करता था। ठोस कार्रवाई करने के लिए तत्काल आवश्यकता है। जिस तरह के हालात है, इस पर तत्काल ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है और बिहार 2016 से ही इस दिशा में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही इसे ट्राई स्टेट के रूप में घोषित कर दिया है। अब सिर्फ नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की ज़रूरत है। तो जो जिस तरह के हालात, चूँकि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में लगातार नशे का जो अलग वैकल्पिक स्रोत है उसको लोग जिस तरह से यूज कर रहे हैं, उस पर क्या कहा जाता है? समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा निदेशक दयानिधि पांडे ने कहा है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने का कार्य योजना मादक पदार्थों की मांग में कमी पर केंद्रित है और यह तकनीक, फोरम, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, अस्पताल और पुलिस जैसे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों और संगठनों की मदद से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति और मांग से ड्रग्स की मांग प्रभावित होती है। नशीली दवाओं की आपूर्ति पर पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की सख्ती से अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन विभिन्न सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी ग्रुप्स और परामर्शदाता ड्रग्स की मांग को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा निदेशक ने कहा कि राज्य और देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर यह रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराब हमारे देशवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे आम पदार्थ है। देश में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, जबकि 3.1 करोड़ लोग भांग और 2.26 करोड़ अफीम का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब और अन्य नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा बहुत अधिक है। कहा कि राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी हो जाने की वजह से जो नशा के वैकल्पिक साधन हैं जैसे भांग, गांजा, अफीम और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे जगहों पर देखा गया है कि किस तरह से जो मेडिकल पिल्स हैं, दवाएं हैं, नशीली दवाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए मंत्री मदन साहनी ने ये सारी बातें कही है। और चूँकि बिहार में जिस तरह से
जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ड्रग्स एडिक्टों की संख्या बढ़ी है, ये रिपोर्ट भी सामने आया है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।